The good news for all the Sabaa Qamar fans out there, including me, Sabaa Qamar is returning to a TV screen. 4-5 दिन पहले समिया ने एक वीडियो बनाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। असल जंग का ऐलान भारत ने कर दिया। सो आई थिंक दिस इज रियली लीथल। आयमा बेग के गिटारिस्ट ने जो है रास्ता की किसी पोस्ट पे लिखा होता बकवास तरीन ब्रांड, तो उस पे जो है आयमा बेग ने एक कमेंट किया, लिखा कि अच्छा हैरी, आपका स्टाइल भी देखा है मैंने बहुत अच्छे से, नेक्स्ट मुलाकात पे ये गुफ्तगू जरूर होगी, probably the last time. This means she is firing her guitarist just because के इनके गिटारिस्ट ने इनके हस्बैंड के ब्रांड की पोस्ट के नीचे लिख दिया बकवास तरीन ब्रांड है। हर चीज है इसमें मिक्स। ये है रीमिक्स विद दानिश मकसूद। Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. This is Danish Maqsood and I welcome you all to the YouTube channel of Plutus Media. शो का नाम है Remixed with Danish Maqsood और इस स्पेशल शो को आप देख सकते हैं Plutus Media के YouTube चैनल पे, और इसी वक्त ही आप इसको सुन सकते हैं अपना कराची FM 107 पर। 6 to 8 PM का हमारा स्लॉट है अपना कराची FM 107 पे। इट्स अ यूनिक शो। इट्स लाइक द फर्स्ट टाइम के एक रेडियो शो का साथ ही में आप लोगों को डिजिटल वर्जन भी एपिसोड का देखने को मिलता है। सो यस, आई थिंक इट्स टाइम वी बिगिन टुडेज एपिसोड। स्क्रीन पे हमारे इस एपिसोड के कुछ सेगमेंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे इस वक्त। फ्रेश ऑफ द ओवन, बड़ी गलत बात है, एंड अ लॉट ऑफ अदर मोर सेगमेंट्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज एपिसोड विद अ सेगमेंट जिसे हम कहते हैं फ्रेश ऑफ द ओवन। इसमें हम आपको बताते हैं कि लेटेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एंड अदर देन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और हमारे हर तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी सोसाइटी में, सोशल मीडिया में लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या अच्छा है, क्या बहुत बुरा है। Okay, so the good news for all the Sabaa Qamar fans out there, including me, Sabaa Qamar is returning to our TV screens, and I think जब भी Sabaa Qamar का कोई ड्रामा आता है, जब भी Sabaa Qamar TV पे रिटर्न होती है, it almost feels like an occasion, you know, क्योंकि Sabaa Qamar is a very gifted performer, and I have said this thing a lot of times. Sabaa को टैग करके स्टोरीज में मैंने कहा है, she knows it as well. I have typed this thing in comments as well many times. I think Sabaa Qamar is simply the greatest actress to walk on Pakistani soil. I don't think so कि Sabaa Qamar से ज़्यादा बेहतर आर्टिस्ट हमने, बेहतर एक्टर, स्पेशली फीमेल एक्टर हमने कभी देखा है या नहीं देखा। I don't think so. So yes, Sabaa Qamar is returning to our TV screens with a drama called Case Number 9 along with Amna Sheikh and Faisal Qureshi. एंड इन तीनों एक्टर्स को हमने आई थिंक इससे पहले मार्क में देखा था। आई थिंक मार्क में सबा कमर एंड आमना शेख तो थी फॉर श्योर। फैसल कुरैशी का मुझे इतना नहीं पता। जितना अभी हमने इसका टीज़र देखा है स्टार्टिंग कुछ आई थिंक 5-6 दिन के अंदर, तो जितना अभी ट्रेलर से देखे हमें पता चला इट्स बेसिकली अबाउट द स्टोरी ऑफ अ रेप विक्टिम, और वो किस तरह अपने जस्टिस के लिए, अपने इंसाफ के लिए वो लड़ती हैं। I think Amna Sheikh is playing her lawyer. Naveen Waqar is also in this play, and it's Naveen Waqar's comeback as well. Naveen Waqar काफ़ी टाइम से TV screen पे नहीं थी. She was doing a very good radio show on FM 91. I don't know if she's still doing that show or not, but Naveen Waqar, Amna Sheikh, Sabaa Qamar and Faisal Qureshi को बहुत जल्द आप देखेंगे केस नंबर 9 के अंदर. And once again I'll say that Sabaa Qamar indeed is the most brilliant and the most versatile actor that we have seen in our country. Comedy, romance, I think she can play any kind of role. And there's one thing that I really love about Sabaa is that Sabaa has never played those characters which give out wrong messages to the masses. Like आप डेम्सल इन डिस्ट्रेस प्ले कर रहे हैं ड्रामे के अंदर, रियल में आप पिंडी बॉय बने हुए हैं, बहुत कूल और वो बने हुए हैं, एंड हर ड्रामे के अंदर रोने धोने के कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज यू नो दैट दिस नॉनसेंस सेल्स मोर. बट आई थिंक सबा कमर हैज़ नेवर प्लेड एनी कैरेक्टर जो गलत मैसेजेस पब्लिक को दे. इस तरह के कभी कैरेक्टर सबा के हमने नहीं देखे, वेदर यू टॉक अबाउट चीख और बागी or any characters that Sabaa Qamar has done in Pakistan or in Bollywood or in other industries.
सबा इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट, एंड उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल तो हैं बट आई थिंक उनकी क्राफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो यस, देयर इज दिस वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट सबा इज दैट के सबा इज़ एन एक्टर, सबा इज़ एन आर्टिस्ट. आप सबा को हर हफ्ते नहीं देखेंगे किसी PR पैकेज के साथ, ये देखें मैंने क्रीम यूज़ की और मेरी स्किन अच्छी हो गई, ये देखें प्रोडक्ट है बालों के लिए, मेरे बाल अच्छे हो गए, या रैंडम जो है रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग्स और हर XYZ छोटे बड़े इवेंट, रेस्टोरेंट के लॉन्च. क्योंकि हमारे बहुत सारे एक्टर्स को समझ आई थिंक नहीं आ रहा बिल्कुल. एंड आई थिंक बहुत से एक्टर्स ने जो थोड़ा बहुत भी उनका करियर था, मैं कुछ एक्ट्रेसेस के नाम मैं नहीं लूँगा बट आई थिंक उनके साथ यही हुआ है कि थोड़ा बहुत भी जो उनका करियर था, यू नो, या तो किसी A-लिस्टर एक्ट्रेस की सेकंड फिडल प्ले कर रहे हैं, उसकी लाइफ के अंदर सपोर्टिंग रोल साइड वाली जो दोस्त होती है वो प्ले कर रहे हैं, या तो हर इवेंट में जाना, हर छोटे बड़े इवेंट में, एंड उनके फिर 2-3 साल में कोई गलती से फिर उनको कोई 1-2 कैरेक्टर्स मिल भी जाते हैं तो नो वन टॉक्स अबाउट दोज कैरेक्टर्स, क्योंकि पब्लिक उनको रोज़ हर 5वीं 6ठी दूसरी एक्ट्रेस की स्टोरीज में इतना देख लेती है कि जब हम उनको टीवी स्क्रीन पे देखते हैं तो कोई पब्लिक को एक्साइटमेंट भी नहीं होती, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो हमें नज़र आ रहे होते हैं वो. क्योंकि आर्टिस्ट, आई बिलीव एक्टर्स, आर्टिस्ट को थोड़ा सा एक्सक्लूसिव होना पड़ता है, यू नो, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट इकोनॉमिक्स का रूल कि जब आपकी कोई चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो आपकी डिमांड कम हो जाती है. एंड दिस इज़ द केस विद अ लॉट ऑफ एक्टर्स के इंस्टाग्राम पे भी हर दूसरे एक्टर की स्टोरी में है दिन में 50 स्टोरी, ये देखो मेरा सैंडविच, ये देखो मेरा जूता, ये देखो मेरे पास PR पैकेज आया है. कुछ एक्ट्रेसेस ने तो अंडरगारमेंट्स भी PR पैकेजेस के जो है वो सेल की इंस्टाग्राम पे बैठ के, जस्ट बिकॉज के 2 लाख 3 लाख 1 लाख रुपए उनको मिल गए उसके. तो सबा कमर इज दैट वन एक्टर हु इज, आई बिलीव, अ ट्रू एक्टर, अ ट्रू thespian, a true artist, and you would never ever see her कि वो रैंडम PR पैकेजेस, क्योंकि वहाँ से 2.5 लाख मिल गए, या रैंडम डिज़ाइनर का ड्रेस आ गया, वो स्पॉटिंग के पैसे आ गए, वो पहन के साड़ी पहन के पिक्चर. शी इज़ एन एक्टर. हर दिन आप उनको नहीं देखोगे स्टोरीज पे, भले उनके उतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हो, बट आई थिंक एज एन एक्टर, एज अ सेलिब्रिटी, एज एन आर्टिस्ट, सबा की जो वर्थ है वो आई थिंक सबको ही पता है, एंड ऑडियंस नोज इट वेरी वेल दैट इफ सबा कमर इज डूइंग अ ड्रामा, इट हैज़ टू बी समथिंग, ये ड्रामा कुछ होगा, एंड कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ नया होगा, एंड बेहतरीन आपको एक्टिंग जो है देखने को मिलेगी. मैंने बहुत कम आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामे अपनी लाइफ में देखे हैं, बट एक आध ड्रामा, आई थिंक इट वाज बागी इन 2017 जो सबा का था, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट पूरा देखा था, बिकॉज आई थॉट द एक्टिंग, द परफॉर्मेंस वाज वेरी रियलिस्टिक. वैसे भी वो एक रियल स्टोरी पे बना हुआ था, कंदील बलोच की. So yes, I'm very much excited to see सबा कमर back on a TV screen. Okay, तो बात हो गई सबा कमर के कमबैक की, अब हम चलते हैं Netflix की तरफ. So another good news we have for all the lovers of crime shows. And अगर आपने Netflix Monsters का season 1 Dahmer and second season the Lyle and Eric Menendez story अगर आपने देखा है, so I'm very sure that you must be very excited for the 3rd season of Monsters. Monsters का 3rd season आ रहा है, and it's called Monsters the Ad Game Story. And for the unversed, अगर आपको नहीं पता Monsters series है किस बारे में, Monsters is basically एक series है Netflix की, जिसमें हर season के अंदर किसी ना किसी एक serial killer या कोई भी एक crime story जो US में हुई है, और somehow US में बेतहाशा serial killers रह चुके हैं. आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में कितने सीरियल किलर्स रह चुके हैं, बट अगेन US की बात की जाए तो इट्स क्रेजी द नंबर ऑफ serial killers and the number of crime stories that we have seen in US. तो Ad Game Story जो है वो उसमें बताई जाएगी 3rd season of Monsters में. एंड धामर मैंने पूरा नहीं देख पाया था मैं, क्योंकि आई फर्स्ट सॉ the Lyle and Eric Menendez story, and I think it was way better picturized, way better casting, and it was more juicy in terms of screenplay, in terms of direction and the whole thing, and जिस तरह से बहुत filmy था, you know. There was like a lot of masala, but I think in the first season Dahmer,
I couldn't complete watching it. I thought it was like little bit drag भी था, episodes भी बहुत ज़्यादा थे, and I think वो मसाले का element कम था, maybe because मैंने second season पहले देखा and I saw the first season later on. But yes, if you haven't seen the Lyle and Eric Menendez story, I want you guys to go and watch it out. Especially if you love crime-related shows, and it's a real story. It's crazy. तो ज़रूर आपको देखनी चाहिए अगर आपने नहीं देखी हुई. तो थर्ड सीजन में जो Ed Gein स्टोरी है, Ed Gein was another serial killer from the US, और इन्होंने 1950s 1960s में US में जो है काफ़ी हंगामा मचाया हुआ था, काफ़ी लोगों को इन्होंने मारा था. एंड आई थिंक ज़्यादा चीज़ें मुझे बतानी नहीं चाहिए बिकॉज आई वांट यू गाइस टू गो एंड वॉच इट आउट. बट आई डोंट नो कि ये सेकंड सीजन इसका जो था उतनी ज़्यादा स्पाइसी स्टोरी होगी कि नहीं होगी. आई थिंक टाइम विल टेल, और आई थिंक वी हैव टू वेट फॉर इट टिल अक्टूबर. 3 अक्टूबर से आई थिंक ये नेटफ्लिक्स पे ये आपको देखने को मिलेगा. सो यस, इट्स बीइंग सेड कि द साइको मूवी जो एल्फ्रेड हिचकॉक की थी, it was inspired by Ed Gein, along with Silence of the Lambs, Texas Chainsaw Massacre. तो कहना ये है कि ये सारी मूवीज़ जो हैं वो बेसिकली Ed Gein के बारे में ही बनाई गई हैं. तो हम इसको देखते हैं. I'll try कि मैं before I watch the show में बहुत ज़्यादा गूगल ना करूँ because I have this very bad habit of googling a lot of things, and वो फिर कुछ बचता नहीं है मेरे लिए, कुछ नई चीज़ मैं रिसर्च कर लेता हूँ. So yes, this is another good news for all the fans of Netflix and Monster series. So let's wait कि ये जो है हम देखते हैं तो हमें उतनी पसंद आती है या नहीं आती है. अगर आपने नहीं देखी Lyle and Eric Menendez story, जो second season था, जो last year आया था, personally when I saw that second season of Monsters, I got traumatized, to be very honest, because I think वो जो story थी वो बहुत ज़्यादा traumatizing थी. And it was a kind of story कि आई थिंक हर बंदा जो है कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है, क्योंकि those two guys, they were not exactly serial killers, you know. They were mentally, emotionally and physically abused by the father. थोड़ा बहुत abuse उनको मदर से भी मिला, and then उन्होंने तंग आके अपने पेरेंट्स को मार दिया था. तो वो अगर पूरी सीरीज आप देखें, it's I think very graphic as well as I think it's very detailed, मतलब बहुत in depth है. And there are some people who are saying कि वो ज़्यादा उसमें बताया है, and ऐसा नहीं है. But I do think कि जो भी उसमें दिखाया गया है, I think it's very much accurate. I don't think so कि इसके makers ने कोई भी चीज़ उसमें exaggerate या कम, maybe शायद कम दिखा सकते हैं, but I don't think so कि उन्होंने कुछ उसको exaggerate किया होगा. So I'm expecting the same kind of efforts by the team of Monsters for the season 3 of Monsters, the Ed Gein story. तो अब I think time will tell कि ये second season जितना successful जाता है नहीं जाता. Second season has won like around 10 Emmy nominations, और वो I think Emmys अभी इस साल के I think आए नहीं हैं as far as I think. But it won a lot of nominations, you know. So second season was really something. But we'll see कि third season उतना अच्छा होता है या नहीं होता. Okay, usually हम fresh off the oven में ज़्यादातर हम discuss कर रहे होते हैं stories related to the media industry. But अगली जो story है, it's definitely recent, it's definitely fresh. भले इसका media industry से as such इसका इतना interaction इसका ना हो या इतना वो related ना हो, but I think it's very important that I discuss it, you know, क्योंकि I think ये fresh है. So there is a report doing the rounds on social media, and it is being said that Pakistan has been listed as 5th most at risk from climate-related disasters, and I think it's something that is unfolding right before our eyes. कराची में आप देखें 19 अगस्त को कुछ घंटों की बारिश थी, एंड सबको पता है क्या हुआ. एंड उसके बाद अभी आई थिंक पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पूरा पंजाब ही डूब चुका है. एंड आई हैव नो आइडिया कि ये बचपन से हम मसले देखते आ रहे हैं. लाइक आई एम वेरी श्योर कि आप सबको भी पता ही होगा, कोई अनोखी चीज़ नहीं है कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि बारिश होगी, बाहर निकलेंगे, पानी भर जाएगा, एंड दिस एंड दैट. एंड अगेन दिस इज जस्ट बारिश.
एंड इवन देयर इज अनदर रिपोर्ट आउट देयर जो कि मैं पढ़ रहा था कहीं, और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगेन देखिए दिस इज क्लाइमेट चेंज, यू नो आई डोंट नो हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट क्यों क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। तो कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि जो है इन टाइम्स टू कम कराची के अंदर शायद बर्फ़ भी पड़ सकती है। तो हमारी जब गवर्नमेंट से हमसे पानी जब बर्दाश्त नहीं हो रहा, यू नो बारिश ही 1-2 घंटे की जो है वो कुछ और ही हमारे लिए बन जाती है, तो लेट्स जस्ट इमेजिन कि बर्फ़ अगर हो गई तो शायद हम महीने महीने बैठे रहेंगे घरों के अंदर। तो बड़ी ही एक अजीब सी सिचुएशन है, एंड इट्स समथिंग दैट आई नो सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम्स। बचपन से मुझे याद है, मैं मॉन्टेसरी में होता था, थोड़ी सी बारिश होती थी, मुझे याद है घर वाले लेने आ जाते थे। बाय द टाइम आई वाज इन प्राइमरी क्लासेस इट वाज द सेम, सेकेंडरी क्लासेस में यही होते रहा। बोर्ड के एग्जाम्स हमारे जब होते थे उसमें भी यही हम देखते थे कि बारिश हो गई तो जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स आगे बढ़ गए। इवन आई रिमेंबर इन अर्ली 2000s once it also happened कि समर्स में बारिशें बहुत हुई थी, यू नो आई forgotten the year but I was like very young at that time, maybe it was 2002 or 3, I don't know exactly, but ये था कि बहुत बारिश हो गई थी। तो जो छुट्टियां बच्चों की 31 जुलाई को एंड होनी थी वो एक्सटेंड होके कुछ 18 अगस्त से स्कूल खुले थे, क्योंकि यही था कि बारिश थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और जो है वो पानी भर गया था स्कूलों के अंदर, रोडों के ऊपर। तो आई डोंट नो ये हम कब से ये मसले देखते आ रहे हैं, ये मसले संभल नहीं रहे, चेंज नहीं हो रहे। एंड आई थिंक हर चीज़ हम गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आम पब्लिक भी हमारी उसी तरह की है। रोडों पे कचरा हम फेंकते हैं, दरख्त हम नहीं लगाते, दरख्त मैंने ज़्यादा शहर में टूटते हुए और निकलते हुए ही मैंने देखे हैं। तो ये मसले बड़े बेसिक है, एंड आई हैव नो आइडिया ये कब से ही होंगे, एंड ये चले आ रहे हैं। एंड इवन व्हाट आई हैव नोटिस इन टाइम्स टू इन रीसेंट टाइम्स, लाइक अगर बैक इन द डे 6, 7 या 8 घंटे बारिश होती थी उसके बाद मसले होते थे, अब वो मसले 2 घंटे के अंदर हो जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम पीछे जा रहे हैं। एंड द थिंग इज मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, लाइक स्पेशली कराची वालों को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, बीइंग अ कराचीआइट वी ऑल नो पानी के मसले पूरे डिफेंस में। लाइक इवन जो आपके पॉश एरियाज भी हैं, आपके शहर के पॉश एरियाज या पॉश अपार्टमेंट्स भी जो है डिफरेंट एरियाज के, फ्रॉम नॉर्थ नाज़िबाद टू गुलशन टू लॉट ऑफ अदर एरियाज टू PCHS टू तारिक रोड टू क्लिफ्टन टू DHA, तो वहाँ पे भी पानी के मसले, वहाँ पे भी पानी नहीं आ रहा होता। एंड मुझे लगता है दैट जब बारिश होती है ये हमारे लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दैट वी डू समथिंग, हम पहले से कोई प्लानिंग करें, इस पानी को सेव करें। अभी जैसे मैं एक और भी कहीं पढ़ रहा था कि हब डैम अब भर गया है, तो हब डैम जब उसकी सतह पानी कम हो जाती है तो भी मसले होते हैं, बारिश जब नहीं होती तो भी हम दुआएं करते हैं। अभी आई रिमेंबर मैं जिस अपार्टमेंट में होता हूँ मैं, यहाँ हमारे यहाँ मस्जिद भी है, तो अभी बाय द टाइम आई थिंक अप्रैल मई या जून में बहुत एक्सट्रीम लेवल की गर्मी थी। एंड उन दिनों भी मुझे बड़े अच्छे से याद था कि मस्जिदों में दुआएं हो रही होती थी कि बारिश कब होगी, बारिश कब होगी। जब बारिश हो जाती है, एक दिन थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो हम दुआ करते हैं कि बारिश कब रुकेगी, बारिश ना हो, बारिश ना। अभी भी आप सोशल मीडिया देखें, अभी भी इस वक्त जो है ये एपिसोड अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त डेट हो रही है, इट्स 5 सितंबर और रात के 2 बज रहे हैं। तो अभी 7 सितंबर से 7 से 9 के दरमियान जो है प्रेडिक्शन है कि बारिश कराची में होगी। अब लेट्स सी क्या होती है, नहीं होती। बट सोशल मीडिया पे आप जहाँ पे भी आप ये पोस्टें देखेंगे, नीचे अवाम के मैसेजेस इस तरह के हैं कि अल्लाह ना हो, दुआ करो नहीं हो, खैर की बारिश हो। मतलब आई थिंक अल्लाह में भी कंफ्यूज होते होंगे कि किस किस्म की अजीब व गरीब स्टूपिड कौम है। जब बारिश नहीं होती है दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए, जब बारिश हो रही है तो कहते हैं रुक जाओ। मतलब व्हाई कैंट वी डू समथिंग ऑन आवर ओन कि हम अगर चले बारिश हो रही है तो इस पानी को सेव करें, इसके साथ कुछ करें। आई थिंक रोडों पे डिफरेंट टैंकर्स लगा दें, पाइप्स डाल दें कि वो पानी रोडों का जो है वो डायरेक्ट उन टैंकर्स में जाए। वी सेव दैट वाटर, वी यूज़ दैट वाटर साल के बाकी महीने में, क्योंकि पानी के मसले इतने हमारे यहाँ एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। तो आई हैव नो आइडिया ये कब मसले होंगे। इट्स हॉरिबल टू सी व्हाट हैज़ हैपेंड इन सवात एंड नॉर्थन एरियाज़ में। अच्छा खासे नॉर्थन एरियाज तो पूरा ही बर्बाद, पूरा तबाह हो गया है। एंड मिसमैनेजमेंट, काफ़ी डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे हुई है। तो बिकॉज आई थिंक बहुत सी चीज़ें जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बदला हम नहीं ले सकते। मतलब यू नो
लाइक नेचर जो है, नेचर जब पे बदला लेने के लिए आती है तो आई थिंक इट्स वेरी स्कैरी। कुछ चीज़ों से आई थिंक पंगा नहीं ले सकते हम। जैसे हम इस मुल्क में करप्शन करते हैं, झूठ बोलते हैं, हर बुराई हमारे अंदर है। आपके बच्चे से लेके बड़ा टॉप सेलिब्रिटी भी आपका जो है करप्शन में इन्वॉल्व है, या वो आपको कोशिश करेगा कि आप अगर उससे भी बात करो तो वो उसमें होगा कि भाई जो है मैं इसको यूज़ कर लूँ किसी तरह, मेरा फ़ायदा हो, इसका नुकसान हो। बट आई थिंक विद नेचर वी कैन नॉट डू दिस थिंग। नेचर जो है उससे हम जो है ना कॉम्बैट नेचर से नहीं लड़ सकते। नेचर से अगर हम करेंगे कोई इस तरह की होशियारियाँ, नेचर ने जो है ना उठा के पटक देना है हमें, जो कि अभी हमारे साथ हो रहा है। पंजाब में बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, बहुत पॉश एरियाज सैलाब की जद में आ चुके हैं। कराची में भी यही हुआ था कि जो है 2-3 घंटे की बारिश में फुल सैलाबी माहौल चल रहा था। तो आई जस्ट होप एंड प्रे, होप ही कर सकते हैं, उम्मीद कम ही है, बट आई जस्ट होप दैट जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं, या एटलीस्ट आम पब्लिक के अंदर इतना शऊर आए कि आम दिनों में जब मसले नहीं हैं वो इन गवर्नमेंट के ऑफिस के दरवाजे खटखटाएं, जाएं, बात करें कि भाई हमारे एरियाज में पानी ज़्यादा भर जाता है। अभी जस्ट लाइक कराची में अभी नहीं हुई 19, 20 या 21 के बाद कोई बारिश नहीं हुई, सब सूखा पड़ा है, कोई कुछ नहीं हुआ, ड्रिजलिंग भी नहीं हुई। सो आई थिंक दीज आर द टाइम्स ये अभी मौके हैं कि जिस पे पब्लिक भी, गवर्नमेंट के लोग भी अभी काम करें कि नाले आपके भरे हुए हैं तो भाई उसको साफ सफाई करवा लें। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बचपन से हमारे बच्चों में भी एक चीज़ रही है कि एग्ज़ाम जो है अगले दिन होगा तो रात में किताब खोलेंगे पढ़ने के लिए, तो ये हमारे गवर्नमेंट से लेके सबका ही यही हाल है कि जब चीज़ें सर के ऊपर आके पड़ती हैं तो हमें होश आता है, तो हम परेशान होते हैं, रोते हैं, धोते हैं, फिर हम कुछ करते हैं। जब टाइम है कि जिस टाइम पे हम कुछ कर सकते हैं, अभी हम नहीं कर रहे। तो आई जस्ट डोंट नो कि व्हेन वी विल वेक अप, क्योंकि नेचर एक ऐसी चीज़ है कि इससे हम जो है ना बराबरी नहीं कर सकते, इससे हम फाइट नहीं कर सकते। तो आई होप वी जस्ट वेक अप, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर भी यही मेंशन है कि हर चीज़ अब आप देखते हैं कि एक्सट्रीम हो रही है। यू नो मतलब अगर जैसे कि कराची में बारिश आप देखें वो एक ही दिन हो गई सारी की सारी। ये नहीं कि वो बारिश अगर थोड़ी थोड़ी जो है वो एक घंटा अगर 4-5 दिन हो जाती तो इट वुड हैव बीन बेटर। नहीं, वो सारी एक ही दिन हो गई। कुछ आई थिंक 200 मिलीमीटर बारिश थी या कितनी थी, आई डोंट नो, इससे ज़्यादा तो आई थिंक नहीं थी, बट हाँ वो सारी की सारी एक ही दिन हो गई। देन हीट वेव्स, गर्मी होती है, एक्सट्रीम लेवल पे गर्मियाँ होती हैं, सर्दियाँ होती हैं, वो बहुत अजीब सी सर्दियाँ होती हैं स्मॉग वाली। मैं पिछले 2-3 सालों से जब सर्दियाँ होती हैं मैं बीमार ही रहता हूँ सर्दियों के अंदर। फ्लू ख़त्म ही नहीं होता क्योंकि इतनी पॉल्यूशन है, तो वो आपकी एयर के अंदर वो स्मॉग जो है वो भर जाता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि हीट वेव्स बहुत एक्सट्रीम हम देख रहे हैं, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ड्राफ्ट्स। तो नेचर से जो है आई डोंट थिंक सो कि हम कोई होशियारियाँ कर सकते हैं। नेचर की जो रिक्वायरमेंट है जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं एंड क्लाइमेट चेंज को हम सीरियसली लें, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी डू समथिंग फॉर इट। एंड हम जो है अपनी ये बेवकूफ़ियाँ, होशियारियाँ बाकी जगहों पे हम करते रहें, बट नेचर के साथ ये पंगे हम लेना बंद कर दें। ओके, सो देयर इज़ वन पाकिस्तानी ड्रामा जो कि जियो पे आजकल चल रहा है एंड पीपल आर लविंग इट एंड रेटिंग्स जो है नंबर्स, डेफिनेटली नंबर्स डोंट लाई। स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए, बैक टू बैक बेहतरीन रेटिंग जो है इस ड्रामे को मिल रही है। इट्स कॉल्ड बड़े भैया। इसकी कास्ट के साथ देखें, वी माइट डू अ शूट, यू नो। एंड इसके अंदर कुछ बड़े अच्छे प्यारे लोग हैं जिनसे मैं बड़ा कनेक्टेड हूँ। एंड 2-3 ऐसे इसमें आर्टिस्ट हैं दैट दे आर लिटरली फैमिली टू मी। Definitely Arez Ahmed has always been like an elder brother to me. I have managed Arez for an year or two. A beautiful human being, a beautiful man inside out, a great actor, a wonderful actor. And then lead इसमें play कर रही है, female lead is Rabia Kulsum, another family member of mine. She's literally a family member, you know, जो इस industry में मुझे मिली है. Rabia is a powerhouse performer. Comedy, romance, negative, positive, dance, acting, content creation, you name it, and Rabia can do it very well. Behreen actors, and Maya Khan is another actor
wonderful human being. I work with Maya in अपना कराची फिल्म 107, तो अपना कराची फिल्म 107 के listeners माया को काफ़ी अच्छे से जानते हैं. तो ये 3-4 बड़े अच्छे हैं. And of course Ijaz Aslam is there, who's playing the lead. Naved Raza in this play as well. नेहा खान भी इसमें है. काफ़ी अच्छा play है and ratings इसकी काफ़ी अच्छी आ रही हैं. The OST is wonderful, you know, so if you haven't watched this play yet, I want you to watch it. Okay, boy bands and girl bands का trend जो है ये start हुआ था 90s में. Late 90s and mid 90s से हम all of a sudden देख रहे थे, whether it was Boyzone or Spice Girls and Backstreet Boys or NSYNC, and by late 90s या early 2000s फिर ये trend जो है ख़त्म होने लगा था. Mid 2000s में हमने Pussycat Dolls को हमने देखा था बहुत ज़्यादा. I think हमने उसके बाद आते रहे boy bands and girl bands. कुछ X Factor and American Idol से boy bands and girl bands निकले थे, like One Direction, and X Factor के second season से एक ये girl group निकला था, girl band निकला था, Fifth Harmony. इसमें कैमिला कैबेलो भी थी and कैमिला left the band in 2016. then उसके बाद कैमिला के अलावा भी कैमिला के बाद भी ये बैंड जो है I think 1-2 साल चलता रहा. उसके बाद इसकी जितनी भी सिंगर्स थी, they decided to try their hands at solo music career. नहीं चल सके बहुत ज़्यादा, and now they are returning again. जोनस ब्रदर्स के कॉन्सर्ट में इनका अभी कम बैक हुआ है. It was a surprise gig. पब्लिक को एंड उनके फैंस को नहीं पता था दैट फिफ्थ हार्मनी इज रीयूनाइटिंग. तो ये वीडियोस फिर जोनस ब्रदर्स के कॉन्सर्ट से जो है बाहर निकली, एंड इवन एक आध जगह कैमिला ने भी कमेंट किया है. सो यस, फिफ्थ हार्मनी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ ह्यूज रिटर्न, एंड नाउ दे आर नेगोशिएटिंग डेट्स इन लार्ज प्लेसेस इन लैटिन अमेरिका and in small venues in the USA. A new single is being planned as well. And कहना है कि they will release a compilation album including new additional music such as Between Us. कुछ पुराने गानों को री-रिलीज़ किया जाएगा और शायद कुछ नए गानों को भी रिलीज़ किया जाए. It's going to be a compilation album. And Latin America में कुछ large venues they are booking, and उसके अलावा जो है US में small venues भी ये book कर रही हैं. So I think it's going to be good for all the fans of Fifth Harmony, but let's wait and watch कि ये comeback चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि म्यूज़िक अब जिस तरह की हो गई, especially like if you talk about the international music, अगर आर्टिस्ट थोड़े से भी 4-5 साल गायब रहते हैं, public forget them. Until unless you're Rihanna, you're Britney Spears, you're Adele, or you're Mariah Carey, you know, just like Justin Timberlake की जो एल्बम अभी जो लास्ट ईयर आई थी, it flopped badly, you know. So let's wait and watch कि क्या इनका फिफ्थ हार्मनी का जो कमबैक है ये चलता है कि ये नहीं चलता. Time will tell, and I'll tell you as well. Okay, तो fresh off the oven में हम मज़ीद आगे चलते हैं, आपको हम बताते हैं कि और ताज़ा तरीन क्या है हमारे पास. Okay, अब इस स्टोरी का बहुत ज़्यादा लिंक मीडिया से तो खैर नहीं है, you know, but I think it's more like a social issue. और यूथ से इसका ताल्लुक है. हुआ कुछ यूँ है कि अगर आपको सना यूसुफ का इंसिडेंट याद हो, तो सना यूसुफ की एक आध वीडियो में उनके साथ एक और कोई इन्फ्लुएंसर थी और उनका नाम था समिया हिजाब. अब कुछ 4-5 दिन पहले समिया ने एक वीडियो बनाई, एंड उस वीडियो में उन्होंने बताया कि देयर इज दिस गाय हु इज हरासिंग हर. उसमें उन्होंने बताया कि मैंने इसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था, एंड नाउ ही इज़ आफ्टर मी, ही इज़ ट्राइंग टू अबडक्ट मी, ही इज़ ट्राइंग टू किडनैप मी. और उन्होंने उसमें अगेन जो है नाम लिया सना यूसुफ का. सना यूसुफ की तो डेथ हो गई, प्लीज़ अब जो है इसको सीरियसली ले ले, और यू नो ये बंदा मुझे किडनैप करना चाह रहा है, एंड दिस एंड दैट. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है. वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है. पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो. मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ रहा है. उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा, मैं बाहर गई हूँ. मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी हुई है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया. पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच ली अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला. मेरे पास उस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है,
ठीक है। इससे पहले मेरी एक दोस्त सना इसी रिजेक्शन की वजह से मारी जा चुकी है, ठीक है। मैं सना नहीं बनना चाहती, मैं उन लड़कियों में नहीं शामिल होना चाहती जो अपने लिए आवाज ना उठा सकें। मेरी रिक्वेस्ट है हर उस बंदे से जो इस वक्त मेरे साथ खड़ा हो सकता है, मेरी आईजी इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट है। इस्लामाबाद पुलिस बहुत अच्छी, उन्होंने फौरन एक्शन लिया, उन्होंने आए हैं वो मेरी तरफ, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने सब कुछ किया। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि मेरे साथ खड़े रहें काइंडली। अगर मैं मरती हूँ या कुछ भी होता है तो उसकी वजह ये बन। पुलिस ने मुझसे एक एक डिटेल ली है, ठीक है, उसकी, और वो फौरन उस पर एक्शन ले रहे हैं और वो बहुत जल्दी उसको पकड़ भी लेंगे, ठीक है। मैं वो भी आपको एक एक चीज़ की अपडेट दूंगी। मेरी आईजी इस्लामाबाद से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली इस पे सख्त एक्शन लें, क्योंकि मुझ जैसी और भी बहुत बच्ची हैं जो इन सारी चीज़ों से गुजर रही हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रही हैं। थैंक यू सो मच। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पोस्ट लगाई है कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। उसके बाद मैं घंटों जान मास पे बैठ के रोई और उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं रहूंगी। मैं क्यों नहीं रहूंगी एक घटिया इंसान की हरकत की वजह से। बात इस तरह की है कि मैंने पोस्टिंग जब स्टार्ट की थी ना, तो मैंने इन चीज़ों को प्राइवेट रखा था कि जी हमारा रिलेशनशिप है, हमारा कोई पैसों का लेन देन था, क्योंकि ये प्राइवेट बातें थी। उन्होंने मुझे अपने घर की इज्जत बनाना था, उनका बेटा मुझसे निकाह करना चाहता था। ये बातें ऐसी नहीं थी कि वो एक्सपोज करते, बजाय इसके कि अपने बेटे की गलती को मानते, माफ़ी मांगते, उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर बातें करना स्टार्ट कर दी कि जी हमसे पैसे लेती है, और वो स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए जो कि मैंने लिए भी नहीं है। उनके बेटे का अकाउंट नहीं चलता था। अभी तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग यकीन नहीं करोगे। सुनो, कल तुम लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, उन्होंने भी लगाए हैं कि जी सामिया ऐसी है, सामिया वैसी है। मैंने उन सारी चीज़ों को अपनी लास्ट वाली वीडियो में प्रूव किया है स्क्रीनशॉट्स के साथ, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने प्रूव की है कि जी उसने मुझे मंगनी की अंगूठी पहनाई, उसने मुझे प्रपोज किया बाकायदा, ठीक है। कोई इस तरह की हर चीज़ मैंने बताई। अब पैसों का जो इल्ज़ाम है ना, मैं हूँ एक ख़ानदानी औरत, ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई जो मैं पूरी रात बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि एक 2 टके का इंसान जो कि एक चोर है, चोरी की गाड़ियों का उसके ऊपर इल्ज़ाम है, लोगों के पैसे वो खा के भागा है, उससे मैं पैसे लूँगी जिस पे मैं लगाती रही हूँ। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में पूरी रात से बैठी हुई थी और ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मैं बैठ के सारे स्क्रीनशॉट्स निकालूंगी, तुम लोगों को मैं फिर से वीडियो दूंगी, फिर से मैं तुम लोगों के मुंह बंद करवाऊंगी जैसे मैंने पहले करवाए हैं, और उसके बाद भी अगर कोई मेरे ऊपर भूकेगा तो फिर लानत उस इंसान पे। तुम लोगों को वीडियोस मिलेंगी, प्रूफ्स मिलेंगे, जिस तरह पहले मिलते रहे हैं अभी भी मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने गैर खानदानी हरकत की है ना इन चीज़ों को एक्सपोज करके कि जी पैसे हैं ये, तो फिर गैर खानदानी हरकत अब मैं करती हूँ। मैं वो स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगी जिनमें वो उनका बेटा मुझे कह रहा है कि जी मेरा अकाउंट नहीं चल रहा है, तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, तो वो मुझे तुम बाद में निकाल देना। मैं बाकी की स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगी। एक PR था, PR के पैसे थे, मैं एक एक चीज़ डिस्क्राइब करूँगी। वेट एंड वॉच और काइंडली इंतज़ार किया करो। मैं मर जाती तो यकीनन इस अवाम की सिंपैथी सिर्फ मेरे साथ होती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर सामिया। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि वो लड़का मुझे मेरे घर के बाहर से उठा के लेकर था, तब सब लोग मेरे साथ थे। पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया, अवाम ने मेरा बहुत साथ दिया, बट उनमें कुछ लोग थे जिनके ये सवालात थे, आप गई कैसे हैं, आप आई कैसे हैं, आप यकीनन उस लड़के के साथ ताल्लुक में होंगी। पहले मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई आपके निकाह में भी हो तो क्या आपको किसी ने इस बात की इजाजत दी है कि आप उसको उसके घर के बाहर से उठाकर गाड़ी में डाल दो? नहीं ना दी है। मुझे एक बात बताएं कि एक तरफ एक लड़की है जो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करती है, उसके ससुराल वालों को पता चलता है कि वो एक बेटी को जन्म देने वाली है और वो कैंची से उसकी आंखें नोच लेते हैं और उसको मार देते हैं। एक तरफ एक ऐसी लड़की है जिसको एक लड़का प्रपोज करता है, Will you marry me, सामिया? यार नहीं, उससे शादी की बातें करते हैं। जब हम रिश्ते भी करते हैं ना तो हम टाइम जरूर लेते हैं, और उस टाइम के अंदर उसको ये पता चलता है कि वो लड़का एब्यूसिव, मारने वाला है, और वो उससे शादी से इनकार करती है और वो लड़का उसको उसके घर के बाहर से उठाकर ले जाता है। तो क्या वो लड़की ठीक है या गलत है? क्या मैं वो लड़की बन जाती कि मैं उससे शादी करती और उसके बाद वो मेरा वो हशर करता? या ये बेहतर है कि मैं आज अपने हक के लिए लड़ रही हूँ? व्हेन हसन जाहिद प्रपोज मी, तो मैंने उनसे 5 से 6 साल मांगे थे शादी के लिए। उनकी फैमिली को भी ये बात पता है और हमारी फैमिलीज कनेक्टेड थी। वो अपनी वालदा को मेरे घर भेजना चाहते थे। वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मुझसे कुछ पैसे लिए हैं, उसने ये किया, उसने वो किया। उन्होंने मुझे आज तक सवाए उस गोल्ड की अंगूठी के जो उन्होंने मुझे मंगनी के तौर पर पहनाई थी, इसके अलावा कभी कोई तोहफा नहीं दिया, कभी कोई तहाइफ नहीं दी है। ऑन दी अदर साइड हसन जाहिद खुद भी एक चोर है जिनके ऊपर ऑलरेडी
ऑलरेडी ये केसेस चल रहे हैं, 2-3 गाड़ियां उनकी निकली हैं चोरी की, उन्होंने किसी का 50 लाख रुपया खाया है। सारे केसेस हसन जाहिद के ऊपर मौजूद है। और अब हसन जाहिद जैसे बंदे से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सामिया हिजाब जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, हर चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, अपना कमाती है, उन्होंने हसन से कोई पैसे लिए होंगे जो कि खुद एक चोर है। अगर वो मुझे मार देता तो आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे होते मेरे मरने के बाद, जैसे आप लोगों ने सना के मरने के बाद की थी। तब भी कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे सना तो उसके साथ राब्ते में थी। राब्ते में होने का मतलब ये किसने कहा है कि अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपको आके घर के बाहर से उठाकर लेकर कोई चला जाएगा? रिश्ते होते हैं, शादियां होती हैं, मंगनियां होती हैं, निकाह होते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि जब मर्द एब्यूसिव होते हैं तो औरत बर्दाश्त नहीं करती है। आप भी अपनी बहन बेटी की शादी किसी ऐसे मर्द के हाथ में उसका हाथ नहीं देंगे जो उसको मारता होगा। इस बार जो उसने हरकत की है, मेरी माँ अंदर बीमार थी और वो मुझे घर के बाहर से उठा के लेकर जा रहा है, वो बेड से गिरी है, उसके बाद से मैंने इस मामले को हाईलाइट किया। मेरा बोलना बनता है, उस इंसान ने मुझे मेरे घर के बाहर से उठाया है, वो मुझे एसिड अटैक्स की धमकियां देता रहा, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरे घर में घुसा, उसने मेरा मोबाइल चोरी किया। खुदा का खौफ खाएं, अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते, कम से कम मेरे लिए इस मुश्किल टाइम को और मुश्किल मत बनाएं। आखिर में मेरी लड़कियों से दरख्वास्त है कि काइंडली डरना बंद करें। अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, मार रहा है तो स्पीक अबाउट इट, वरना तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगी जिनकी बस लाशें रह जाती हैं और पीछे से कोई इंसाफ नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। मैं तुमसे अपने नस्लों तक दुश्मनी करूंगा, नस्लों तक दुश्मनी करूंगा, नस्लों तक। नहीं तो दुश्मनी है किस चीज की? मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। आ जाओ रिंग लेके बाहर खड़ी हो जाओ। आ जाओ। अभी एक वीडियो देख रही हूँ जिसमें बताया जा रहा है कि हसन जो है वो सामिया के 15 लाख के खर्चे उठाते थे। मुझे एक बात बताओ कि अगर एक बंदा मतलब इतना मेरा खर्चा उठा रहा है, घर भी संभाल रहे हैं वो, तो अब तो मेरा घर ही नहीं चलेगा। मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना यार। और 1000 रुपया भी तू लेती रही है लोगों से, वो क्या तू 2500 लेती रही है, मुझसे ले लेती। वो 1000 रुपये और 2500 वाले स्क्रीनशॉट्स तुम लोगों ने भी देखे, मैंने भी देखे। अल्लाह मियां, थैंक यू फॉर सेविंग मी। पर्सनली मुझे जो पूरा एपिसोड लगा, जस्ट लाइक कोई भी चीज होती है, जस्ट लाइक इस तरह की चीजें, लाइक कोई आप चीज मीडिया में आप ब्रेक करते हो या आप कोई चीज बताते हो, जस्ट लाइक अगर मैं अपनी ही एग्जांपल दूं, इन जुलाई ऑल ऑफ अ सडन एक एक्टर का हमें पता चला जिनके साथ हमने 2024 में 2 अक्टूबर 2024 में हमने उनके साथ एक शूट किया था। उसके बाद देन वी नोटिस दैट समहाउ वो कहीं नजर नहीं आ रही, एंड देन 5 फैब को हमने इस साल एक पोस्ट लगाई, एंड देन कुछ ये हुआ कि हमारा नंबर और मेरी मैनेजर का नंबर ब्लॉक हो गया। तो मैंने जितनी दफ़ा मीडिया को इंटरव्यूज दिए, पहला भी इंटरव्यू अगर मैंने मीडिया को दिया तो उसमें मैंने पूरी एक ही स्टोरी बताई थी। अब वो एक अलग चीज़ है कि मीडिया ने मेरी, जब स्पेशली टीवी चैनल्स की अगर बात करूँ तो उन्होंने मेरे स्टेटमेंट्स को आधा करके लगाया, क्योंकि मे बी आधा पार्ट उनको था कि हम अगले हफ्ते लगाएंगे, अगेन इट्स देयर कॉल, आई डोंट नो, मे बी दिस इज हाउ जर्नलिज्म वर्क्स, बट इन दिस केस विद दिस किड सामिया हिजाब, आई एम सॉरी बट मुझे कुछ I don't find it much genuine. Of course, I have a lot of sympathy for her, and I really do believe कि जो गलत काम करे, and I completely and truly condemn all kinds of acts of harassment, torture, violence, violence against women. People who know me, they know this thing very well. आप मेरे Instagram पे भी जाएंगे तो उस पे videos लगी हुई हैं, just like there is this video जो अभी हम screen पे play करेंगे। ये मैंने वीडियो जो है सना यूसुफ के टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी। आई थिंक लेट्स प्ले दिस वीडियो फॉर यू गाइस। द मेन टॉपिक दैट आई वांट टू डिस्कस इस पे ऑलरेडी ऑल्दो बात काफ़ी हो रही है, बट आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट इट, एंड द टॉपिक इज के व्हाई देयर इज ऑलवेज अ मैन। ऑल्दो इट ब्रेक्स माई हार्ट टू से दिस, क्योंकि मैं अपने ही जेंडर के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, बट इसका आई थिंक आंसर बहुत ही सिंपल है। वो ये कि हमारी सोसाइटी में हमने अपने बच्चों की, लड़कों की तरबियत अच्छी नहीं की, एंड इसका कंप्लीट जो फॉल्ट है वो पेरेंट्स का है। आप किसी भी टिपिकल देसी घराने में जाके अगर आप देखें, अगर उनके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, या 4 बेटियां हैं, या 1 बेटा है, 3-4 बेटियां हैं, आप जो एक एक्सट्रीम लेवल का डिस्क्रिमिनेशन उस घर के अंदर देखेंगे, इट्स एस्टोनिशिंग एंड इट्स समथिंग वेरी कॉमन। एंड इसका पूरा जो फॉल्ट जाता है वो हमारे देसी पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि मैंने खुद जो बहुत से घरों में देखा है और जो मतलब सिनेरियोज मैंने खुद देखे हैं, वो कि बेटी को परमिशन ये तक नहीं होती कि वो जो है खिड़की पे आके खड़े हो,
फ़ोन पे बात करेगी, उस पर अब्बा भी देख रहे हैं, अम्मा भी देख रही हैं, एवरीवन इज़ कीपिंग आइज ऑन द डॉटर। बेटा कुछ भी करे नहीं करे, ना पढ़े ना लिखे, जो भी करे, मतलब आपने छोड़ा हुआ है बच्चों को। वाई there's always a man, तो उसका रीज़न ये है कि हमारी सोसाइटी में हमने लड़कों की और हमने अपने बच्चों की, बेटों की परवरिश अच्छी नहीं की, ब्रॉटअप अच्छा नहीं किया। देखिए हर चीज़ की एक्सट्रीम जो होती है वो गलत होती है। बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी आप बच्चों को देते हैं, आप जाके देखें अभी जो चल रहा है, इनफैक्ट जो बकरा ईद के उसमें चल रहा है, 5 क्लास के 4वीं 5वीं के बच्चे जो हैं वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं, वो रात भर घूम रहे हैं, कोई पेरेंट्स उनके ना पूछ रहे हैं ना देख रहे हैं। तो हर चीज़ की जब एक्सट्रीम आप हो जाती है, एक्सट्रीम लेवल पे आप फ्रीडम दे दें, एक्सट्रीम लेवल पे आप बच्चों को, बेटों को छोड़ दें फॉर लॉट ऑफ रीजंस कि भाई कॉन्फिडेंस आएगा, ये होगा, या बेटे हैं तो उनका राइट है वो सब कुछ करें। सो यस, तो आपने ये वीडियो देखी होगी जो स्क्रीन पे भी चली थी। सो यस, ये मैंने बनाई थी एट द टाइम ऑफ सना यूसुफ, क्योंकि सना यूसुफ के केस की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जिस बंदे ने उसको, बच्चे ने मारा था, उसके साथ सना की कोई पिक्चर, कोई वीडियो, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं थी, यू नो। बट इन दिस केस ऑफ समिया, पहली जो उस बच्ची ने वीडियो बनाई है उसमें शी मेंशन, इस तरीके से उसने बताया दैट कि सना यूसुफ वाला केस ही ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रहा है, कि वो इस लड़के को नहीं जानती थी। सिर्फ ये उस वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, उसने बताया कि जो है जिस तरह सना यूसुफ की डेथ हो गई, प्लीज़ मुझे सीरियसली, इस मैटर को सीरियसली ले, ये जो है कहीं मेरे साथ भी वही ना हो जो सना यूसुफ के साथ हुआ, और सना यूसुफ को मार दिया गया था, मैंने प्रपोजल रिजेक्ट किया है, तो ये जो है मुझे अगवा कर रहा था, ऐसे मुझे धमकियाँ दी एंड ऑल। ये वीडियो आई, उसके बाद हमने एज ऑलवेज हमने अपने दोनों मैगजीन पे, अपलॉस पे एंड फ्लॉन्ट पे, हमने दोनों पे पोस्टर्स की लगाई। उसके बाद आई स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट वीडियोस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल। एक इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने ही मुझे बहुत सारी वीडियोस भेजी कि भाई दिस स्टोरी हैज़ अनदर साइड एज वेल। देन और बहुत सारे लोगों ने मुझे भरपूर वीडियोस भेजी। तो हुआ ये कि जब ये वीडियोस वायरल हो गई, मे बी शायद समिया वाज अनअवेयर, या उनको लगा कि शायद ये चीज़ें बाहर नहीं आएंगी। बट अगेन, इंटरनेट इज़ फॉरएवर। कोई भी चीज़ इंटरनेट पे जा रही है, इवन इफ यू थिंक दैट यू हैव डिलीटेड इट, आई डोंट थिंक सो कि वो पब्लिक के माइंड से, यू नेवर नो कौन उसको सेव कर रहा है, कौन स्क्रीनशॉट्स ले रहा है। इंटरनेट इज़ फॉरएवर भाई, यू नो, मतलब आप नहीं कुछ इंटरनेट से चीज़ें डिलीट कर सकते। तो जब ये सारी वीडियोस वायरल हो गई एंड हर तरफ लोग इससे बात करने लगे, देन समिया मेड अनदर वीडियो एंड दिस टाइम शी मेंशन कि ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी, बट आई वाज एंगेज एंड ही वाज माय फियांसे, और ये मामला थे, ये हुआ था एंड वो इस तरह के थे, और जो है दैट वाज द रीज़न मैंने जो है उनको उनसे रिलेशनशिप मैंने ख़त्म कर दिया। तो देन ही वाज थ्रेटनिंग मी, वो मुझे अगवा करना चाह रहे थे। फिर ये हुआ कि मज़ीद और जो वीडियोस थी, स्क्रीनशॉट्स थे पैसों के रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड, वो जो है फिर से रोल आउट होने लगे, वो फिर से स्प्रेड होने लगे। फिर मज़ीद जो है समिया ने एक और वीडियो बनाई कि जो है वो लोग बात कर रहे हैं कि मैंने उनकी पैसे लिए, मैंने उनसे गाड़ी लिया, मैंने फ़ोन लिया, दिस एंड दैट एंड ऑल ऑफ दैट चीज़ें, ये सब चलती नहीं। तो फिर वो मज़ीद अब आके और वो बताने लगी कि जो है वो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि देखें ये स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं तो जो पैसे मांगती थी उनसे, या जो मैंने पैसे लिए थे वो पीआर के थे, मैंने अपने काम के लिए लिए थे, एंड ही वाज एक्चुअली द वन हु वाज टेकिंग मनी फ्रॉम मी। तो कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आई कि पहली वीडियो में उन्होंने क्यों नहीं बताया कि भाई ही वाज द फियांसे, एंड दिस किड इज कंटिन्यूसली मेंशनिंग सना यूसुफ। देखें, एक उन्होंने कोई वीडियो भी बनाई, उसमें भी बताया कि देखें ये ख़वातीन मर गई हैं, मैं भी मर जाती, मुझे ज़्यादा सिंपैथी मिलती,
मैं मर जाती तो यकीनन इस अवाम की सिंपैथी सिर्फ मेरे साथ होती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर सामिया। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि वो लड़का मुझे मेरे घर के बाहर से उठा के लेकर था, तब सब लोग मेरे साथ थे। पुलिस ने मेरा बहुत साथ दिया, अवाम ने मेरा बहुत साथ दिया, बट उनमें कुछ लोग थे जिनके ये सवालात थे, आप गई कैसे हैं, आप आई कैसे हैं, आप यकीनन उस लड़के के साथ ताल्लुक में होंगी। पहले मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई आपके निकाह में भी हो तो क्या आपको किसी ने इस बात की इजाजत दी है कि आप उसको उसके घर के बाहर से उठाकर गाड़ी में डाल दो? नहीं ना दी है। मुझे एक बात बताएं कि एक तरफ एक लड़की है जो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करती है, उसके ससुराल वालों को पता चलता है कि वो एक बेटी को जन्म देने वाली है और वो कैंची से उसकी आंखें नोच लेते हैं और उसको मार देते हैं। एक तरफ एक ऐसी लड़की है जिसको एक लड़का प्रपोज करता है, Will you marry me, Samia? यार नहीं, उससे शादी की बातें करते हैं। जब हम रिश्ते भी करते हैं ना तो हम टाइम जरूर लेते हैं। और उस टाइम के अंदर उसको ये पता चलता है कि वो लड़का एब्यूसिव, मारने वाला है और वो उससे शादी से इनकार करती है और वो लड़का उसको उसके घर के बाहर से उठाकर ले जाता है। तो क्या वो लड़की ठीक है या गलत है? क्या मैं वो लड़की बन जाती कि मैं उससे शादी करती और उसके बाद वो मेरा वो हशर करता? या ये बेहतर है कि मैं आज अपने हक के लिए लड़ रही हूँ? व्हेन हसन जाहिद प्रपोज मी तो मैंने उनसे 5 से 6 साल मांगे थे शादी के लिए। उनकी फैमिली को भी ये बात पता है और हमारी फैमिलीज कनेक्टेड थी। वो अपनी वालदा को मेरे घर भेजना चाहते थे। वो मेरे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि मुझसे कुछ पैसे लिए हैं, उसने ये किया, उसने वो किया। उन्होंने मुझे आज तक सवाए उस गोल्ड की अंगूठी के जो उन्होंने मुझे मंगनी के तौर पर पहनाई थी, इसके अलावा कभी कोई तोहफा नहीं दिया, कभी कोई तहाइफ नहीं दी है। ऑन दी अदर साइड हसन जाहिद खुद भी एक चोर है जिनके ऊपर ऑलरेडी ये केसेस चल रहे हैं। 2-3 गाड़ियां उनकी निकली हैं चोरी की, उन्होंने किसी का 50 लाख रुपया खाया है। सारे केसेस हसन जाहिद के ऊपर मौजूद है। और अब हसन जाहिद जैसे बंदे से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सामिया हिजाब जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, हर चीज सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, अपना कमाती है, उन्होंने हसन से कोई पैसे लिए होंगे जो कि खुद एक चोर है। अगर वो मुझे मार देता तो आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे होते मेरे मरने के बाद, जैसे आप लोगों ने सना के मरने के बाद की थी। तब भी कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे सना तो उसके साथ राब्ते में थी। राब्ते में होने का मतलब ये किसने कहा है कि अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपको आके घर के बाहर से उठाकर लेकर कोई चला जाएगा? रिश्ते होते हैं, शादियां होती हैं, मंगनियां होती हैं, निकाह होते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि जब मर्द एब्यूसिव होते हैं तो औरत बर्दाश्त नहीं करती है। आप भी अपनी बहन बेटी की शादी किसी ऐसे मर्द के हाथ में उसका हाथ नहीं देंगे जो उसको मारता होगा। इस बार जो उसने हरकत की है, मेरी माँ अंदर बीमार थी और वो मुझे घर के बाहर से उठा के लेकर जा रहा है, वो बेड से गिरी है, उसके बाद से मैंने इस मामले को हाईलाइट किया। मेरा बोलना बनता है। उस इंसान ने मुझे मेरे घर के बाहर से उठाया है, वो मुझे एसिड अटैक्स की धमकियां देता रहा, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मेरे घर में घुसा, उसने मेरा मोबाइल चोरी किया। खुदा का खौफ खाएं, अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते, कम से कम मेरे लिए इस मुश्किल टाइम को और मुश्किल मत बनाएं। आखिर में मेरी लड़कियों से दरख्वास्त है कि काइंडली डरना बंद करें। अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, मार रहा है तो स्पीक अबाउट इट, वरना तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगी जिनकी बस लाशें रह जाती हैं और पीछे से कोई इंसाफ नहीं मिलता। थैंक यू सो मच। मैं तुमसे अपने नस्लों तक दुश्मनी करूंगा, नस्लों तक दुश्मनी करूंगा, नस्लों तक नहीं तो दुश्मनी है किस चीज की? मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ। आ जाओ रिंग लेके बाहर खड़ी हो आ जाओ। जाओ। तो आई एम सॉरी बट मुझे ये ऑथेंटिक और जेन्युइन ये स्टोरी बहुत ज्यादा नहीं लगी। एंड आई थिंक इस स्टोरी के अंदर मतलब जस्ट लाइक इन द केस ऑफ सना यूसुफ, सना वाज डेफिनेटली अ विक्टिम, कंप्लीटली अ विक्टिम, यू नो, जिसका कोई बच्चे का कोई कसूर नहीं था क्योंकि उस बच्ची की उस बच्चे से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था। एंड अभी भी उस बच्ची की कोई और भी इनफैक्ट दूसरे लड़कों के साथ कोई शीशा पीते हुए, गाड़ियों में घूमते हुए, इस तरह की कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं मिली। बट द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज नाउ अवेलेबल अबाउट सामिया हिजाब, this is highly objectionable, this is highly questionable, you know. Females at times can be biased, but at least I cannot be biased in this. Although I'm not victim blaming in any case, in any form or scenario, but I also do not endorse these kind of relationships. I don't think so कि even आपका कोई अगर खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी मामला है तो आई डोंट थिंक सो इट्स राइट कि आप किसी से पूल, किसी से गाड़ियाँ, मतलब फोन और इतना ज़्यादा घूमना फिरना, आप किसी के लड़के कंधे पे हाथ रख के आप जो है वीडियोस आप बना रही हो, शीशे आप पी रही हो, मतलब दिस इज हाईली क्वेश्चनेबल। मतलब आई रियली वांट टू नो कि वेयर वर हर पेरेंट्स, इस बच्ची के माँ बाप कहाँ थे, भाई बहन कहाँ थे इस बच्ची के व्हेन ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग, एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे हमें पता है कि सिक्योरिटी हमारे हाथ में नहीं है and we know कि किस तरह से मामलात होते हैं। Although I do not belong to this school of thought, I believe in equality. I do not belong to this school of thought के जो है ना बस वो औरत पे ही हम moral policing करते रहें। Even I'm one of those guys कि मैं बहुत openly ये चीज़ कहता हूँ, even in terms of clothing as well. I believe that it's only a woman's prerogative whether she wants to wear a bikini or a burqa
and I do not think so that any one of us has the right to go and do moral policing on any woman कि आप ये पहनो ये ना पहनो, because दूसरे जेंडर की बात करें हम कपड़ों पे और बहुत ही चीज़ों में बातें ऐसी कि हम करते हैं ना, जिसे हम करते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजन, क्योंकि हमारे मजहब में कुछ बाउंड्रीज बताएंगे, बट अगेन बाउंड्रीज मजहब में आदमी के लिए भी हैं, बट अगेन वी सी अ लॉट ऑफ गाइज, मैं भी लाइक घर में जितना कोई छोटा मुझे कोई शॉर्ट्स भी मिले पहन के मैं चले जाऊंगा, एंड आई नो दिस नो वन विल गोइंग टू बैट एन आईलेट, एंड कोई आके मुझे बोलेगा भी नहीं, बट यस अगेन इन आवर कंट्री औरत बुर्खा पहने, खाली दुपट्टा पहने, स्कार्फ पहने, जीन्स पहने, औरत इज नॉट सेव एनीवेयर, दिस इज अ फैक्ट। कब्र के अंदर भी जो है वो हम औरतों की बॉडीज को निकाल के हम जो है उनके साथ क्या कर रहे होते हैं, सो दीज ऑल आर ऑल्सो रियलिटीज of this country. So not in any form, I'm not victim blaming in any shape, form or scenario at all. But baat hai ki in this case, I think both these guys, both these kids, they were at fault. Samia was at fault as well, and the other guys as well. And इस सब के अंदर parents कहाँ थे? Where were the parents? माँ बाप कहाँ थे? भाई बहन कहाँ थे? जिस टाइम पे बच्ची आपकी गाड़ियों में लड़के के साथ घूम रही है, whether वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला था, वो वेदर उसके बाद था, मतलब एंगेजमेंट के बाद था, एंड इवन देखिए बहुत सी चीज़ें कुछ आई थिंक अगर मज़हब में हमारी अगर लिमिट्स या रिस्ट्रिक्शंस बताई गई, सो आई थिंक इट्स फॉर द बेनिफिट, ये बेहतरी के लिए ही है, यू नो, ये हमारे लिए एडवांटेजेस ही चीज़ें हैं अगर मज़हब में कुछ चीज़ें बताई, सो आई थिंक देयर इज अ रीज़न फॉर दैट, यू नो। तो ये सब जब हो रहा था, आई रियली वांट टू नो वेयर वर द पेरेंट्स, एंड इतनी ज़्यादा आगे चीज़ें क्यों गई, एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि आप अगर एंगेज्ड भी हैं तो इट्स राइट कि आप किसी भी लड़के से ये सारी चीज़ें करें, पैसे लें या दें या इतना सब कुछ। तो आई एम वेरी सॉरी, आई ट्रूली 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 अपोलोजाइज अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगेगी कुछ लोगों को, बट दिस इज़ व्हाट आई फील। आई नो से बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने, ज़्यादा फीमेल्स ने ही, नादिया हुसैन ने वीडियो बनाई है और भी बहुत से लोगों ने बनाई है। Of course, इस बंदे को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए for all the things that he has done. But again, I do think जो बच्ची है समिया, उससे भी कुछ ना कुछ questioning होनी चाहिए कि I think this kid is not even 20 years old. I think she looks very young. Maybe 18-19 साल की है, बहुत से 20-21 साल की बच्ची है, but this little kid was going out for late night drives किसी नामहरम लड़के के साथ, कंधे पे रख के शीशा पिया जा रहा है, फूल आप रिसीव कर रही हो, गिफ्ट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, पैसे आप भी दे रही हो अकॉर्डिंग टू यू, एंड आपने भी, खैर उस बच्ची ने भी प्रूफ्स दिखाए कि मैंने ही उसको पैसे दिए थे और उसने भी दिए थे, वो अगर मुझे देता था काम के लिए देता था। सो व्हाटएवर नॉनसेंस वाज गोइंग ऑन, आई रियली वांट टू नो वेयर वर द पेरेंट्स, माँ बाप कहाँ थे कि बात इतनी आगे बढ़ गई। एंड बाकी भी और भी जो मतलब फीमेल्स है, ये चीज़ मैंने खैर देखी है कि बहुत सी फीमेल्स जो स्पेशली जो इस एज की जो बच्चियाँ होती हैं, मैंने बहुत दफ़ा देखा है, दे आर लाइक वेरी, दे गेट वेरी स्टार स्ट्रक व्हेन दे सी समवन विद बड़ी गाड़ी एंड पैसे एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो। इवन मैंने यूनिवर्सिटीज़ में जब भी पढ़ाया है रिसेंट टाइम्स में, तो मैंने एक कैटेगरी देखी है, मतलब इट इज़ अ फैक्ट, 4-5 ऐसी कोई लड़कियाँ ज़रूर उस क्लास में निकल के आएंगी कि उनसे अगर पूछा जाए, कोई ऐसा टॉपिक निकला जाए, तो वो बड़े उससे बताती हैं कि हमें तो वो गाड़ी बड़ी पसंद है। ऐसे ही आई थिंक कोई एक दफ़ा किसी क्लास में, आई थिंक कोई ओरल कम्युनिकेशन की मेरी क्लास थी, आई फॉरगॉटन किस यूनिवर्सिटी में थी, बट कोई ऐसे ही टॉपिक कोई निकला कि आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या चीज़ें देखना चाहोगे, तो एक फीमेल स्टूडेंट से मैंने जब पूछा तो बच्ची ने बड़े आराम से जो है ना ओपनली कहते हैं कि करोला हो या तो उसके पास सिविक हो, वो ऐसा हो, घर में उसके इतनी गाड़ियाँ हो, और जो है मतलब आई वाज लाइक ओके बेटा यू आर सो मटीरियलिस्टिक, एंड वो कह रही थी कि नहीं सर, वरना क्या करना है, शादी करके शादी करूँ तो मैं ऐसी जगह पे मैं करूँ ना कि उसका गाड़ी हो, उसका पैसा हो, करोला वाला तो हो, सिविक वाला तो हो। एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, मतलब दैट्स इट, कि मतलब लाइक इफ एनीवन हैज़ करोला सिविक तो आप उससे जाके शादी कर लोगी, एंड बाकी कोई चीज़ें मैटर नहीं करती, नेचर, पर्सनैलिटी, कंपैटिबिलिटी। I was amazed. Even I remember there's this time 2018-19 से मैं जब टीचिंग करता था, एक ऐसा टाइम था जब मुझे लगता था, और वो एक बड़ा अच्छा भी टाइम था, when these ऐप वाली टैक्सीज were very सस्ती, you know, तो मैं ज़्यादा इन्हीं में ट्रैवल करता था, एंड मैंने अपनी गाड़ियाँ नहीं रखी हुई थी उस टाइम पे। तो उस टाइम की जो कुछ स्टूडेंट्स थी,
उनसे फिर जब बाद में कभी बात हुई या उन्होंने कभी बाय द टाइम व्हेन आई परचेज माई ओन कार्स, मेरे पास अपनी जब गाड़ियाँ आई बाय 2021 या 22, या उन्हीं स्टूडेंट्स ने जब स्टोरीज में या वैसे ही कभी कहीं देख लिया मुझे गाड़ी के अंदर निकलते हुए या बैठते हुए, उन बच्चियों का कुछ एटीट्यूड ही बदल गया. वो द वे दे यूज्ड टू टॉक टू मी, इट चेंज्ड ड्रामेटिकली, यू नो. तो वी डू हैव a category of women, young girls in our society who get very starstruck and उनकी बहुत ज़्यादा आंखें खुल जाती हैं, यू नो, गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर और ये सब चीज़ें देख के. इनफैक्ट मैंने ही अपने जैसे पीपल हु नो मी दैट आई वर्क एज अ स्टाइलिस्ट, आई वर्क एज अ रेडियो जॉकी, तो ट्वाइस मैंने 2 लड़कियों को, एक तो बच्ची मेरी स्टूडेंट भी थी और एक लास्ट ईयर हमारे साथ एक वर्कर काम कर रही थी. ऑल्दो बच्ची काफ़ी अच्छे बड़े घराने से वो आती थी, बट एक चीज़ जो मैंने उसकी शुरू से ही देखी कि हम जब शूट्स पे जाते थे बड़े बड़े सैलून्स में या कहीं हम शूट कर रहे हैं, वो बच्ची की आंखें यूं हो रही होती थी बड़ी गाड़ियां देख के, किसी एक्ट्रेस की गाड़ी देख के, या मतलब किसी के घर देख के, या किसी अच्छे, हम डिफेंस शूट के बाद किसी अच्छे डिफेंस के रेस्टोरेंट में हम चले गए तो वो हर तरफ देख रही है, परेशान बिल्कुल. तो ये मैंने देखा है हमारे यहाँ ये चीज़ कुछ फीमेल्स के अंदर है, दैट दे काइंड ऑफ स्लिप व्हेन दे सी समवन विद अ बड़ी गाड़ी, कोई करोला सिविक वाला. इट इज़ अ फैक्ट एंड वी कैन नॉट डिनाई इट, यू नो. ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग दैट समिया वाज वन ऑफ दोज किड्स, बट अगेन ये वाली जो स्टोरी है इसको मैं यही कहूँगा कि ऑफ कोर्स द गाय इज डेफिनेटली द वन जिसकी ज़्यादा गलती, क्योंकि आई थिंक चले कुछ भी हो, यू डोंट हैव एनी राइट, फाइन अगर आपने अपने पैसे उस रिलेशनशिप में लगाए एंड यू गॉट फ्रेंड जोन या यू गॉट डम्प व्हाटएवर, बट डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो कि इन एनी केस सिनेरियो यू हैव द राइट दैट यू कैन गो एंड हरास समवन. आप किसी को किडनैप कर लो या आप किसी को धमकियां दो, एसिड अटैक की या इसकी उसकी, यू नो, जो बच्ची बता रही है कि जो चीज़ें हुई हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये राइट है डेफिनेटली. एंड आई डू होप कि उस बच्चे को, जो लड़का है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, बिकॉज दिस इज व्हाट ही डिजर्व. बट आई डू थिंक सो दैट गर्ल्स लाइक समिया दे डेफिनेटली नीड अ चेक एंड बैलेंस एज वेल, कि माँ बाप जो हैं जाके अपनी बच्चियों के साथ बैठें, देखें दैट what they are doing, you know. And even एक चीज़ मैंने at the time of समिया भी, उस टाइम पे आई थिंक मैंने किसी इंटरव्यू में मैंने बोला था, आई थिंक मैंने अपने रेडियो के शो में ही मैंने ये चीज़ बात की थी कि देखिए यही चीज़ हमें रियलाइज़ होती है. अब जैसे वो जो बच्ची सना यूसुफ थी, उसका भी आई थिंक उसके भी 4-5 लाख फॉलोअर्स थे. इस बच्ची के भी आई थिंक 2 लाख समथिंग फॉलोअर्स है, 2-3 लाख तो या 1 लाख इसके हैं. आई हैवंट रियली चेक इट आउट कितने हैं, बट ये एक चीज़ है कि फेम मिलना बहुत आसान है आजकल के टाइम में, यू नो. फेम इज़ वेरी चीप. It's like the cheapest thing ever. Like either I can get a lot of more fame as well. कोई मैं ऊट पटांग कोई हरकत मैं कर लूँ और मुझे पता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ही कामों से ज़्यादा फेम मिलती है. टैलेंट और ग्रेस एंड क्लास और इंटेलेक्ट वो हमारे मुल्क में वैसे भी नहीं पसंद लोगों को. तो इन चीज़ों से जो हमारे यहाँ फेम मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है. तो मैंने एक चीज़ देखी दैट फेम इज़ ईजी टू गेट, बट आई थिंक फेम को हैंडल करना, मैनेज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. जस्ट लाइक इन द केस ऑफ सना यूसुफ एज वेल. अब वो बच्ची के 4-5 लाख फॉलोअर्स तो बन गए, हो गए, राइट, बट अब वो एट द एंड ऑफ द डे शी वॉज अ नॉर्मल किड, शी वॉज लिविंग इन अ नॉर्मल होम. उसके घर में आसपास ज़ाहिर उतनी कोई सिक्योरिटी या उतने कोई गार्ड्स तो नहीं थे. तो फेम एक ये भी बड़ी क्रेजी सी, कुछ अजीब सी चीज़ हो जाती है दैट आसानी से मिल तो जाती है, बट उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना आई थिंक बड़ा मुश्किल है, वो नहीं हो पाता. एंड इन दैट केस एज वेल यही हुआ कि वो बच्चा किसी तरह बड़े आराम से घुस गया. अब सेलिब्रिटीज़ के घर में आप उसके दिखाओ, भले अपार्टमेंट हो, भले नीचे का घर हो. एंड मैंने देखा है वो भी बहुत सी जो सेलिब्रिटीज़ अक्सर, स्पेशली द बिग वंस, किंजा हाशमी को मैंने देखा है शूट पे आते हुए, कोई ना कोई उनके साथ होगा, यू नो. बट बात वही है, आम पब्लिक तो ज़ाहिर है कि ये भी आम ही है ना. चले आपको फॉलोअर्स मिल गए, थोड़े बहुत आपको काम बैक टू बैक PR का है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बट द थिंग इज़ कि उसको हैंडल करना, तो सिक्योरिटी आप कहाँ से लेके आओगे जो एक 4-5 लाख फॉलोअर वाली एक्ट्रेस जो है, जो उसकी जितनी सिक्योरिटी जो उसके पास होती है वो आम पब्लिक तो नहीं ले सकती.
तो एक ये भी बड़ा एक सवालिया निशान, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि डू यू थिंक कि इट्स सेफ फॉर गर्ल्स इन पाकिस्तान के वो ये सारी चीज़ें कर सके? ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि जिस तरह हमारे यहाँ हर चीज़ का सोल्यूशन होता है कि अच्छा वो पानी भर जाएगा तो चलो दुआ कर लो बारिश ना हो, या पानी भर जाएगा चलो घर में बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट के भी हमारे जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि घर से ना निकले, बारिश होगी आज, मतलब व्हाई कैन नॉट यू डू समथिंग? सो आई एम नॉट सेइंग दिस कि अगर हमारे मुल्क में इस तरह के केसेस हो रहे हैं लाइक सना यूसुफ वाले या समिया हिजाब वाले, तो हम बच्चियों को कहें कि नहीं आप इन्फ्लुएंसर ना बनो, ब्लॉगर ना बनो, बट स्टिल इट्स समथिंग जिस पे वी कैन हैव अ हेल्दी डिबेट एंड वी कैन सी कि क्या रिटर्न एंड क्या जो है आउटपुट निकलता है इस डिबेट का। बट आई रियली थिंक सो दैट एटलीस्ट पेरेंट्स ऑफ दीज गर्ल्स दे रियली नीड टू थिंक कि अगर उनकी बच्चियां जो हैं इन कामों में ये काम कर रही हैं, नॉट दैट आई एम सेइंग कि कोई बुरा काम है, बट दे डू हैव टू कीप अ फर्म चेक ऑन देयर डॉटर्स, ऑन देयर सन्स, कि आपके बच्चे बच्चियां किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे उनके फ़ोन में। क्योंकि आई थिंक ये भी बच्ची वो भी बच्ची आई थिंक मुश्किल से 17 साल की थी, सना यूसुफ भी, एंड आई थिंक ये बच्ची भी जो है मुश्किल से 16-17 साल की है। बच्चा बच्ची मेरी खैर बोलने की आदत है बिकॉज आई टीच इन यूनिवर्सिटीज एज वेल एंड लॉट ऑफ यंग किड्स वर्क विद मी, तो डोंट थिंक ये वो वाला बच्ची है, बट दिस इज दैट डिफरेंट वाला बच्चा बच्ची तो आई रियली थिंक सो कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दैट दे कीप अ वेरी फर्म आई एंड a very strong check and balance on their kids कि आपके बच्चे किससे मिल रहे हैं, किससे कर रहे हैं। और इतनी सी बच्ची की इंगेजमेंट भी हो गई, आई डोंट थिंक सो बच्ची ने जो है कोई यूनिवर्सिटी की शक्ल भी देखी होगी। तो आई रियली वांट टू से वन थिंग कि जो हमारी सोसाइटी जा रही है वो पता नहीं किस गली जा रही है, और जिस जगह जिस गली जा रही है उस पर बहुत बड़ा बड़ा नो एंट्री लिखा हुआ तो है, वार्निंग भी लिखा हुआ है, बट समहाउ वी आर गोइंग इन दैट ट्रैक विच इज़ हॉरेबल। मैंने इनफैक्ट 2023 के बाद पढ़ाना भी इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि जो मैं यूनिवर्सिटी में आके बच्चों की हरकतें या मामलात में देख रहा होता था वो मैं यही इसी तरह की चीज़ें मैं देख रहा होता था कि नन्हे नन्हे से बच्चा बच्ची हैं, वो जो है आपस में उनके रिलेशनशिप्स भी चल रहे हैं, फिजिकल भी हो रहे हैं। तो आई रियली वांट टू से कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे अगर घर पैसे लेके आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट कुछ ख़तरनाक भी हो सकता है। दिस फेम ऑलवेज हैज़ अ वेरी डार्कर साइड, वो हॉलीवुड हो या हमारी इंडस्ट्री हो या कहीं भी, या इवन इस लेवल की फेम भी, इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर वाली फेम भी, फेम ऑलवेज हैज़ अ डार्कर साइड एंड देयर इज ऑलवेज अ प्राइस दैट यू हैव टू पे फॉर फेम। यस, ओके सो गाइज एंड गर्ल्स, अब हम अपने उस सेगमेंट में आ गए हैं जिसे हम कहते हैं बड़ी गलत बात है। इसमें हम आपको बताते हैं कि गलत क्या क्या कहाँ कहाँ किस शक्ल फॉर्म सूरत और कैपेसिटी के अंदर गलत हो रहा है। तो आज क्या हम बात करने वाले हैं हम आपको बताते हैं। ओके, तो पाकिस्तान इंडिया का हमेशा से एक अलग सा कोई जो है रिलेशनशिप रहा है, बड़ा डिफ़िकल्ट सा, बड़ा हॉट एंड कोल्ड, स्वीट एंड बिटर वाला, और कुछ 36 का आंकड़ा टाइप वाला रहा तो हमेशा से है। इस साल 1947 के बाद जो है, या उसके बाद आई थिंक एट द टाइम जब 1971 की जो जंग थी उसके बाद आई थिंक जो बांग्लादेश अलग हो गया था, तो उसके बाद आई थिंक कुछ इस तरह का मेजर हुआ है जो अभी मई के अंदर हुआ है कि जिसमें इंडिया से भी मिसाइल आए, हमने भी वहाँ फेंके, ऑल ऑफ दैट। बट वो वाले मिसाइल एंड वो वाले ड्रोन अटैक्स हमने इंटरसेप्ट कर लिए थे, बट अभी इंडिया की तरफ से एक हमला होने वाला है एंड दिस इज़ वेरी लीथल। एंड वो ये कि मैंने जो रिसेंट टाइम्स में देखा है और वो ये न्यूज़ पढ़ी तो आई गॉट वेरी शॉक एंड सरप्राइज। और ये कि रागिनी MMS3 का नया वर्जन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड रागिनी MMS3, एंड इसमें तमन्ना भाटिया एंड नोरा फतेही आर कमिंग टुगेदर, दे विल हेडलाइन रागिनी MMS3। तो इसमें मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी दैट दिस इज द ओनली वे इंडिया कैन डिफीट पाकिस्तान। असल जंग का ऐलान भारत ने कर दिया। सो आई थिंक दिस इज रियली लीथल। इसकी हमारे पास कोई प्रिपरेशन नहीं हुई हुई, ये किस तरह से हम इस जंग का सामना करने वाले हैं। गाइज कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, यू नो। मैंने जंग के दौरान बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के जो है तमन्ना भाटिया को अनफॉलो मैंने किया था, एंड द मिनट आई
saw this post somewhere, तो वापस मुझे फॉलो करना पड़ा. Although I'm in that era of my life where I'm boycotting Bollywood and I don't think so that we need Bollywood in our lives, but ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे आपका ईमान थोड़ा सा डगमगा जाता है. तो ये जो है इंडिया की तरफ से जो जंग का ऐलान हो चुका है with the new version of Ragini MMS with Tamanna Bhatia and Noora Fateh. I think it's going to be very deadly. बहुत सारी चीज़ों में काफ़ी deadly होगा. It's going to be very lethal and I really hope other guys like me ये इससे गुजर सके आराम से सुकून से. It's going to be very lethal guys. Get ready. And इस का पहला पार्ट मुझे याद नहीं कि कब आया था. I think it came out in the mid 2010s. And second part I think इसका आया था Ragini MMS 2 with Sunny Leone in 2013 and 14, जिसमें वो बेबी डॉल वाला गाना भी था बड़ा खतरनाक सा. And I remember watching that movie. और उस मूवी में it was a horror movie basically, or like it was like horror-x, ये horror plus sex इसको कहते हैं. तो डर ये लगता था कि कोई आग न जाए कमरे से. एंड एट दैट टाइम आई वाज वेरी यंग एज वेल, यू नो, आई वाज स्टिल अ स्टूडेंट. तो वो खौफ रहता था कि कोई, मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर पे तो कहीं से कोई दरवाजा ना खुल के आ जाए. तो दिस टाइम एटलीस्ट व्हेन आई एम गोइंग टू वॉच दिस मूवी, एटलीस्ट वो वाला खौफ और डर नहीं रहेगा बिकॉज आई एम एन एडल्ट, तो आई कैन वॉच एनीथिंग. बट आई रियली डू थिंक सो कि ये बड़ा ख़तरनाक इंडिया ने एक जो है बॉम्ब मिसाइल हमारे लिए तैयार किया है. एंड गाइस जितने भी हैं उनके लिए बहुत ये मुश्किल वक्त रहेगा. पेट्रियाटिज़म भी ख़तरे में, बाकी और चीज़ें भी ख़तरे के अंदर. तो बड़ा मुश्किल ये है. एंड वी विल वेट एंड सी कि ये कब आएगा, यू नो. तो लेट्स सी, देखते हैं. इसके गाने वाने भी बड़े अच्छे और ख़तरनाक से हो सकते हैं. तो वी विल वेट and watch for this. मुझे कम समझ नहीं आता. Just like for instance, मैं काफ़ी चीज़ें करता हूँ. There are like a lot of workers under me, but I do not ask all my workers कि आपने मेरा रेडियो शो भी सुनना है, आपने मेरा 1 घंटे का पॉडकास्ट भी देखना है. No, I am paying them and they are working for me for that particular thing. मेरी मैगजीन्स की टीम अलग है. कोई अगर वर्कर्स मेरे रेडियो शोज पे काम कर रहे हैं या मेरे साथ कोई अगर कोई डिजिटल शो में काम कर रहा है तो उसका वही काम है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू आस्क देम कि नहीं आपने मेरा रेडियो शो भी देखना है और आपने जो है मेरे फैशन शूट्स की भी तारीफ करनी है, मैं कहीं इंटरव्यू दूँ वो भी आपने देखना है. नो, इस तरह नहीं होना चाहिए. तो हुआ कुछ यूँ कि आयमा बेग के गिटारिस्ट ने जो है, जिनका नाम है हैरिसन माइकल, इन्होंने कहीं रास्ता, जो कि रास्ता के ऑनर के साथ इनकी जो अभी आयमा बेग की शादी हुई है, तो इन्होंने कहीं इनके गिटारिस्ट ने कहीं पोस्ट पे रास्ता की किसी पोस्ट पे लिखा होता बकवास तरीन ब्रांड. तो उस पे जो है आयमा बेग ने एक कमेंट किया जो कि अकॉर्डिंग टू हर इट वाज वेरी स्मार्ट एंड इट वाज लाइक वेरी कूल. बट ये ज़रा पढ़े, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू गाइस. उन्होंने लिखा कि अच्छा हैरी, आपका स्टाइल भी देखा है मैंने बहुत अच्छे से. मेरे ही बैंड में गिटार प्ले करते हैं आप. नेक्स्ट मुलाकात पे ये गुफ्तगू ज़रूर होगी, प्रोबेबली द लास्ट टाइम. दिस मीन्स शी इज़ फायरिंग हर गिटारिस्ट जस्ट बिकॉज के इनके गिटारिस्ट ने इनके हस्बैंड के ब्रांड की पोस्ट के नीचे लिख दिया बकवास तरीन ब्रांड है. डोंट यू गाइस थिंक दिस इज सो डम, दिस इज सो बैड? बड़ी गलत बात नहीं कि मतलब अगर उनका गिटारिस्ट है तो इज इट मैंडेटरी ऑन हिज पार्ट कि वो उनके हस्बैंड के ब्रांड की तारीफें भी करे? भाई उसके हस्बैंड का ब्रांड उसको नहीं पसंद तो नहीं पसंद है. आई डोंट थिंक सो. रास्ता जो ब्रांड है जिसके कपड़े जैन मलिक से लेके जस्टिन बीबर से लेके हज़ारों हॉलीवुड एक्टर्स ने पहने हुए हैं, उसको, उस ब्रांड को या इनके हस्बैंड को कोई फ़र्क पहुंचेगा जस्ट बिकॉज ऑफ वन कमेंट जो कि उनके गिटारिस्ट ने किया हुआ है? तो डोंट यू थिंक दिस इज सो डम? इस पे फिर हमने अपलॉज पे पोस्ट भी लगाई कि आयमा बेग्स क्लैप बैक टू रास्ता क्रिटिक स्पार्क बैकलैश फॉर बीइंग टू पर्सनल. आई थिंक दिस इज वे टू पर्सनल. प्लस उन्होंने उसके गिटारिस्ट के पर्सनल स्टाइल पे भी बोल दिया कि आपका स्टाइल भी देखा है मैंने बहुत अच्छे से, मेरे ही बैंड में गिटार प्ले करते हैं आप. नेक्स्ट टाइम मुलाकात पे ये गुफ्तगू ज़रूर होगी, प्रोबेबली द लास्ट टाइम. तो शी इज़ फायरिंग अ गिटारिस्ट.
आखिरी दफ़ा मुलाकात होगी, प्रोबेबली द लास्ट टाइम, और साथ में उन्होंने स्माइली फेसेस बताया। तो यू आर यू नो टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर हायर पोजीशन, कि अगर आपकी एक बड़ी पोजीशन है, यू आर द वोकलिस्ट, और तो आप अपनी टीम के साथ इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब व्हाट द हेल। लाइक मैं अपने वर्कर्स को कहूँ कि आपने मेरा रेडियो शो भी सुनना है, किसी ने मेरे रेडियो शो को नहीं सुना, मैं निकाल दूंगा आप लोगों को मैगजीन की टीम से, या मैं शूट पे लेके नहीं जाऊंगा, मेरे फोटोग्राफर्स आ रहे हैं मेरे फैशन शूट से, तो मैं उनको भी कहूँ आपने मेरे रेडियो शो भी देखना है, सुनना है, पूरा 1 घंटे का मेरा आपने पॉडकास्ट भी देखना है। व्हाट द हेल, मतलब हम इतने बायस क्यों हैं? एंड बहुत सारे मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में, हमारे जो बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग हैं, दे डू हैव दिस एटीट्यूड, यू नो, एंड नॉर्मल लॉजिकल या अनबायस चीज़ें, बातें मैंने देखा है कि हमारी इंडस्ट्री के लोगों को नहीं पसंद आती। लाइक आई कैन बी फ्रेंड विद समवन, ठीक है, आई कैन बी फ्रेंड्स विद समवन, एंड मैं बट अगर मुझे उनका काम नहीं पसंद तो नहीं पसंद। बट ये इस तरह के मेरे साथ भी ऐसे कुछ हुए कि अगर मैंने किसी के शूट की बुराई कर दी क्योंकि वो अच्छा नहीं था, कुछ बोल दिया कि यार आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, बट ये हमारी इंडस्ट्री में है थोड़े इस तरह के लोग कि उनको बुरा लग जाता है, दे माइंडेड, एंड ये इस तरह के हैं बहुत से थॉट प्रोसेस के। आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आपकी किसी की दोस्ती है, तो आपने पीपल प्लीजिंग करनी है, आपने जो है वो यू नो बस बटरिंग भी करनी है ज़बरदस्ती, हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस सर, यस मैम, जी जी जी, पीपल प्लीजिंग और ये सारी चीज़ें, मतलब दिस इज़ वेरी डम। मतलब किसी को अगर उनके हस्बैंड का ब्रांड नहीं पसंद तो नहीं पसंद, उसने बकवास तरीन लिख दिया, दैट्स फाइन। आई ऑल्सो थिंक इट्स लाइक वे टू एक्सपेंसिव, बट आई थिंक रास्ता ब्रांड को इतना वो पॉपुलर ब्रांड है, आई डोंट थिंक सो उसको कोई फर्क पहुंचने वाला है। तो भाई बड़ी गलत बात है। सो आई एम इफ यू लिसनिंग दिस, तो यार दिस इज रॉन्ग, नहीं होना चाहिए भाई इस तरह की चीज़ें। आई रियली होप द गाय स्टिल हैज हिज जॉब इंटैक्ट, उसको निकाल ना दिया हो, तो भाई बड़ी गलत बात है। सो यस गाइज एंड गर्ल्स, ये था हमारा आज का रीमिक्स्ड विद दानिश मकसूद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा है सो फील फ्री टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल ऑफ पीके। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। पूरा एपिसोड अगर आप नहीं देखना चाहें तो इसी चैनल पे आपको इसके शॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपने रेडियो पे हमारा शो अपना कराची मिक्स उस आप पे सुना है तो थैंक यू फॉर दैट एज वेल। तो आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते प्लूटो पीके के यूट्यूब चैनल पे, और आप मुझे सुनेंगे अपना कराची मिक्स 107 पर। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।